चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री का देख लीजिए। क्लास 10 के लिए 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो गैस का बनना पहले समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। तो पहला लिखेंगे गैस का बनना, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जानते होइएगा, अवस्था ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलिए, तीसरा बोलेंगे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है। और पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलिए, चौथा देखेंगे ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन हो सकता है। ताप या तो घट सकता है नहीं तो बढ़ सकता है। और पांचवा देखेंगे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। चलिए, अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला है गैस का बनना। आप लोग देखे होइएगा, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो उसमें से गैस वगैरह निकलने लगता है। तो पहला क्या होता है, गैस का बनना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लेते हैं हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। प्लस में यहाँ पे गैस कौन बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और जब भी गैस होगा तो तीर का निशान ऊपर की ओर देना अनिवार्य है। तीर का निशान ऊपर है तो आप लोग समझ जाइए क्या है, वो गैस है, ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं। हाइड्रोजन क्या है आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन जल क्या है, तो ये द्रव है यानी लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हो गया है। चलिए, तीसरा देखेंगे रंग में परिवर्तन। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि लोग पान खाते हैं तो पान खाने के बाद क्या होता है कि उसका मुंह लाल हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इसको लेते हैं KMnO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं किससे, इसको गर्म करते तो जिंक से, किससे, जिंक क्लोरीन से। अब जिंक क्लोराइड से करा है तो इसमें से कौन सा गैस हाँ, पोटेशियम, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या करेंगे, इसमें अगर इसमें नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस डालने पर, इसमें जब नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस डालने पर इसमें क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस डालने पर क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में या तो ताप बढ़ सकता है या ताप घट सकता है। ताप यानी टेम्परेचर, ताप बढ़ भी सकता है और दूसरे अर्थों में इसे बोल सकते हैं ताप घट भी सकता है। तो ताप अगर बढ़े तो इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब भी किसी अभिक्रिया में ताप निकले तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब ताप उसमें वो ठंडा हो, ठीक है, ताप क्या हो, कम है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ताप जब निकले तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ताप जिसमें डाउन हो, कम हो, ताप की आवश्यकता हो, तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अंतिम है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस इसमें मिलाएंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में क्या मिला है, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो पहले पे डालेंगे प्लस, दूसरे पे माइनस, पहले पे प्लस और दूसरे पे माइनस, और इसका अभिक्रिया कराएंगे।
इसको अभिक्रिया लिखने भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस से मिला देते हैं, तो AgNO3 ये क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पे देखिए सोडियम नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे प्लस वाला कौन था, सोडियम था, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पे क्या बचा है, AgCl माइनस, Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, तो ये अवक्षेप के रूप में नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 परिवर्तन हम लोग देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद वाला जो वीडियो है उसे जरूर देखिएगा, उसमें सारा रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को मिलेगा, जो कि उसमें से 100% आना ही आना है। छोटा सा पॉइंट है, जो समझ ले, आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोलिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में, बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। वैसा पदार्थ जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक। अब देखते होइएगा कि गांव में जब किसी से आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो दो आदमी के बीच में जब झगड़ा होता है, तो तीसरा आदमी क्या करता है, आता है और उस आदमी के बीच में झगड़ा को या तो शांत कर सकता है या तो झगड़ा को और भी तेज कर सकता है, लेकिन वो झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होगा। वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।